अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का बेटा हम चैप्टर नंबर 10 का लास्ट आर्टिकल आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस आर्टिकल के कंप्लीट होने के बाद आप लोगों का ये फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह फिर आप लोगों का नेक्स्ट डे जो है यानी मंडे को आप लोगों का जो है वो टेस्ट होगा। ये याद रख लीजिएगा, मंडे को आप लोगों का चैप्टर नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 10 का एक टेस्ट होगा। तो काइंडली आप लोग जो हैं संडे को उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बेटा बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें जो पहली हेडिंग आती है वो है कंपोजिशन ऑफ स्मोक। तो स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। टोबैको स्मोक कंटेन्स ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल, जिनमें से 50 ऐसे हैं जो कार्सिनोजेंस हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो पॉइजनस हैं। बेटा कार्सिनोजेंस कौन से होते हैं? जो कैंसर काजिंग होते हैं। ये एक हेडिंग आ गई। सेकंड हेडिंग आ गई निकोटीन। बेटा निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जो बेसिकली सिगरेट टबैको वगैरह में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में जाकर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। निकोटीन इज पावरफुल पॉइजन एंड वाज वाइडली यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड इन द पास्ट। प्रीवियस अगर हम हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन देखें तो ह्यूमन जो है वो निकोटीन को इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अब जो है वो सिगरेट में यूटिलाइज होता है। जब इसको हम इनहेल करते हैं थ्रू टोबैको स्मोकिंग, इट रीच आवर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नॉट ओनली हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज, ना सिर्फ आर्टरीज की दीवारों को हार्ड करता है बट आल्सो डैमेज द ब्रेन। और इसी तरह ब्रेन स्ट्रेस को भी क्या करता है? डैमेज काज करता है, जिससे कहता है कि ब्रेन स्ट्रेस बढ़ती रहती है। आर्टरी जब हार्ड हो जाएंगी, ब्रेन स्ट्रेस होगा तो हाइपरटेंशन हो सकती है। हाइपरटेंशन होगी तो हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से आर्टरीज ब्रस्ट हो सकती हैं। ब्रेन स्ट्रोक इससे डेवलप हो सकता है। तो बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं। अभी तक हम ये समझते हैं कि जो स्मोकिंग है ना ये सिर्फ और सिर्फ लंग्स को अफेक्ट करती है, ऐसा नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है। इसी तरह थर्ड हेडिंग आएगी इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। बेटा याद रखें, मैनी पीपल थिंक दैट लंग कैंसर इज ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज एंड इट इज द नंबर 1 काज ऑफ डेथ अमंग स्मोकर्स। तो बेटा ये बात गलत है, यानी ये सिर्फ लंग कैंसर काज नहीं करता। इसके अलावा बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जो हेड से लेकर टो तक इसके इफेक्ट्स हैं। डेथ रेट्स ऑफ स्मोकिंग की अगर बात करें, यानी रेट्स ऑफ स्मोकिंग कितना बढ़ रहा है, तो बेटा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिएगा। डेवलपिंग वर्ल्ड में जो रेट्स ऑफ स्मोकिंग है वो 3.4% बढ़ रहा है। रेट्स ऑफ स्मोकिंग ये याद रख लेना है, नॉट डेथ, स्मोकिंग। ठीक है। इस तरह कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, तो बेटा याद रखिएगा कैंसर जो है वो किडनी में डेवलप हो सकता है, ऑरल कैविटी में हो सकता है, लेरिंग्स में हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप हो सकता है, ब्लैडर कैंसर हो सकता है, पैंक्रियाज एक्सेट्रा इसका कैंसर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जिनकी डेवलपमेंट हो सकती है। एम्फीसीमा हमने पढ़ा था, एम्फीसीमा में लंग्स के टिश्यू जो है ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाते हैं, वो काज हो सकती, वो मतलब जो है वो डेवलपमेंट हो सकती है। इसके अलावा तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं जो डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। सपोज बेटा नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी हमारे पास इफेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो याद रखें इसका सर्कुलेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट है, क्योंकि जो इसके अंदर मौजूद इंपॉर्टेंट कंटेंट है ना उसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन स्मोक लेसन्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना ये हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी को क्या कर देती है? कम कर देती है। जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन कम हो जाएगी तो ब्लड में आप यूँ कह लें कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो सकती है? कम। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन को तेज़ कर देता है, जिससे क्या होता है कि जितने ज़्यादा प्लेटलेट्स ब्लड में बनेंगे उतना ब्लड जो है वो विस्कस हो जाता है, उतना ही गाढ़ा हो जाता है। तो ब्लड बिकम विस्कस। जितना ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होगा उतनी ही डेपोजिशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स इन द वेन्स, इन द ब्लड वेजल्स वो बढ़ जाती हैं, जिसको हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, यानी हार्डनिंग भी हो सकती है। ठीक हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो बेटा याद रखें वर्ल्ड नो टोबैको डे जो होता है वो सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को, जिसमें लोगों को ये अवेयरनेस दी जाती है कि बेसिकली जो है वो स्मोकिंग को क्विट करना चाहिए। स्मोकिंग इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ और इसको जो है वो जितना भी हो सके इसको कम से कम जो है वो यंग जनरेशन में फैलना चाहिए। ठीक है। लंग इन्फेक्शंस भी इसके अलावा कुछ डेवलप हो सकते हैं। वो ट्यूबरक्लोसिस है जिसको TB भी कहते हैं। इसके अलावा निमोनिया भी है, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स हैं, ये डेवलप हो सकते हैं ड्यू टू स्मोकिंग। इसके अलावा
स्मोकर्स को तो नुकसान जो है वो है ही, लेकिन नॉन स्मोकर्स को भी बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी नॉन स्मोकर्स कौन से, जो बेसिकली एक्टिव स्मोकिंग नहीं कर रहे, पैसिव स्मोकिंग कर रहे हैं। पैसिव स्मोकिंग ऐसे है कि वो सेकंड स्मोक के लिए एक्सपोज्ड हैं। मतलब कोई सिगरेट अगर पी रहा है तो उसकी सिगरेट से जो निकलने वाला धुआं है ना, वो किसी दूसरे बंदे की बॉडी में चला जाए जो सिगरेट नहीं पी रहा, तो वो सेकंड स्मोक कहलाएगा। इससे क्या होता है कि उनके अंदर जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो 20 to 30% और हार्ट डिजीज़ के चांसेस जो हैं वो 25 to 30% बढ़ जाते हैं। ये एमसीक्यूज़ हैं, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ हेडिंग्स लास्ट आ जाती हैं हमारे पास। टीथ पे इफेक्ट क्या है, तो टीथ की स्टेनिंग, वीकनिंग एंड स्टेनिंग ऑफ टीथ ये डेवलप होना शुरू हो जाती है। जो टूथ लॉस रेट है वो बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है स्मोकर्स के अंदर। यानी जो स्मोकिंग करते हैं उनके दांत गिरने के 2 से 3 गुना चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू वो पर्सन जो स्मोकिंग नहीं करते। इसके अलावा सोशल स्टिग्मा की बात करें तो सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन वो भी इफ़ेक्ट होती है। यानी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों को पसंद ही नहीं करते, उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते एज अ सोशल बिहेवियर के तौर पर, कि ऐसे लोगों के पास बैठें। मतलब कोई सिगरेट पी रहा है तो अच्छा नहीं लगता, लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। उसके ओरल कैविटी से, उसके माउथ से कुछ स्मेल ऐसी आती है तो कहते हैं यार इस बंदे के पास क्यों बैठे हम लोग। और इसके अलावा ये कि जब वो सिगरेट पी रहा है तो उससे ज़्यादा नुकसान तो दूसरों को होगा, तो इसीलिए लोग उसके पास बैठना पसंद नहीं करते। तो उसको एक सोशल जो है ना स्टिग्मा उसके अंदर डेवलप होता है, लोगों की तरफ से जो है वो नफ़रत का सामना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग चाहते हैं कि लोग उसके पास ना बैठें, तो फिर वो उसमें एक नफ़रत सा बिहेवियर जो है वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी सारी हेडिंग्स जैसे लिखी हैं काइंडली आप लोगों ने ये सारी हेडिंग्स नोट कर लेनी है अच्छे से। और एक लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप लोगों को बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो बेटा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर की कम्प्लीशन से ही आप लोगों का नेक्स्ट जो होगा वो टेस्ट होगा, तो आप उस टेस्ट को सॉल्व करके उसको आप लोग जो है वो अपडेट कर सकते हैं, हम तक पहुंचा सकते हैं। हम फिर उस टेस्ट की मार्किंग करके आप लोगों को जो है वो वापस कर सकते हैं। तो काइंडली आप लोग जो है वो कोशिश करें कि जितना चैप्टर पढ़ लिया है ब्रीफली एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा संडे को, ताकि मंडे को एक अच्छा सा टेस्ट आप लोगों से लिया जा सके। थैंक यू बेटा।